हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल किरण। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का 2026 का जो मॉडल पेपर में क्या है उसी का हमारा जो चलिए यहाँ पर 2026 का है मॉडल पेपर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सभी का हम आंसर बताते चलेंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। प्रश्न संख्या 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का OMR शीट पर करना है। तो आइए, पहला कार्य समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ऑप्शन हमारा सी। दूसरा क्वेश्चन कर रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। दोस्तों, अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो हमारा 60 हो जाता है। ठीक ना, ये दोनों डबल हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। मतलब कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, तो आपका हो जाएगा CA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करे गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मूल बिंदु जो है जो लिया जाता है, ये आपका ध्रुव पर ही लिया जाता है, ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, सघन माने कांच होता है और सघन माने कांच होता है, विरल माने हवा होता है। जब हम अगर सघन से अगर विरल में जाएंगे यानी कांच से हवा में जाएंगे, तो मतलब कह रहे हैं कि उसकी गति माने गति जो होता है उसकी क्या हो जाएगी दोस्त, बढ़ जाती है। ठीक ना, सघन मान लीजिए सघन है, कांच से अगर हवा में जा रहे हैं एकदम मिलेगा, एकदम रास्ता क्लियर यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो तरंगदैर्घ्य। ठीक ना, तरंगदैर्घ्य जो होते हैं अपवर्तन के कारण बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा इसमें चाल हो जाएगा आपका। ठीक ना, यही भी हो जाएगा चाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति, तो 50 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है उसकी शक्ति पूछ रहा है आपको। तो आपका हो जाएगा इसमें अगर हम कर देंगे तो 2 डायोमीटर हो जाएगा। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, तो जो तैलीय जो कागज है, जो तेल वाला जो कागज आपका जो होता है, ये आपका पारभाषक होता है। कुछ भाग दिखेगा तो कुछ भाग नहीं भी दिखेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल जो होता है दोस्त न्यूनतम कांच में होता है, कांच में एकदम न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्त, मानव नेत्र में जो होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो मतलब बनता है, तो दृष्टिपटल। ठीक ना, जिसको रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग जो होता है कार्निया होता है। और किसी को हम अगर दान करते हैं तो कार्निया ही करते हैं, जला वाला भाग होता है उसको कार्निया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा सुधारा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो राड्स कोशिकाएं जो होती है किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो धूमकेतु की रोशनी के लिए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो क्या नहीं होता है दोस्त, राड्स कॉन्स। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्त, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा इसमें विद्युत सेल में नहीं होता है। ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। कह रहा है कौन सा मात्रक जो है
वाट के बराबर है, तो जी यानी जूल बटा सेकंड होता है, नहीं जे बटा सी वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो सब जानते हैं कि विद्युत हीटर जो तार को नाइक्रोम धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की जो आपका क्षमता होता है उसको क्या कहते हैं, और कार्य करने की जो दर होता है उसको शक्ति कहते हैं, इसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्ट्रिएड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है आपका काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो आपको युक्ति होता है आपको इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, जब लघु पथन के समय होता है जो प्रतिरोध जो होता है बहुत कम हो जाता है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, और दोस्तों चैनल के हमारा जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ज्ञान देती है और शेयर भी कीजिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य तो शुरू होता है सभी को देते हैं प्रकाश के लिए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है, तो जल जो होता है दोस्त पेट्रोल नहीं होगा, टर्बो नहीं होगा, नाइट्रो हाइड्रो होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो आपका होता है FeSO4 विलयन एक सिल्वर धातु जो होता है यही आपका होगा, यही आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, उष्माक्षेपी होगा, ठीक ना। मतलब साग सब्जियों का जब विघटित जब होगा तो कंपोस्ट जो बनेगा तो उष्माक्षेपी होगा, ठीक ना। उष्माशोषी यानी सोखता है, छेपी में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण क्रिया दोस्त जो आपका होता है कौन नहीं है आपको बताना है। आपको इसमें थोड़ा सा एक सेकंड, अगर इसमें निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया आपका अवक्षेपण जो होता है ना ये नहीं है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा H12O6, ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है, कौन सी संतुलित नहीं है आपको देखना है इसमें ना, तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा, हालांकि करा दिए हैं जो कि आपका 32 नंबर है, कौन सा संतुलित नहीं है आप लोग कमेंट करके आंसर दे दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच संभवतः क्या होगा, यानी लाल को नीला कर देता है, याद रखिएगा, ठीक ना, तो हमारा बी हो जाएगा। लाल को नीला कौन करेगा, कोई विलयन लाल को नीला कौन कर देगा, क्षारीय होता है, क्षारीय के पीएच मान 7 से अधिक होता है, बात है 4 7 5 नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका पीएच स्केल होता है, यहाँ पर आपका 1 होता है, यहाँ पर आपका 7 होता है, और यहाँ पर आगे भी मतलब 8 हो जाएगा, 9 होगा, मतलब यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो इधर जो आपका जो 7 हो जाता है यहाँ पर आपका उदासीन हो जाता है, उदासीन होगा, और 1 से 7 जो होता है अम्लीय होता है, ठीक। और 7 से जो 8 7 से जो 11 मतलब 7 से अगर ऊपर अगर चला जाए इधर अगर चला जाए तो आपका कहा जाएगा क्षारीय, ठीक ना। 7 को उदासीन, उदासीन मतलब होता है ना तो खट्टा ना तो मीठा कुछ भी ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प जो है दोस्त तो आपका क्या है, तो आपका होता है ZNON, ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने का पानी को दूधिया कर देता है, कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 होता है। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो आपको वो भी जानकारी होगा, मधुमक्खी के मेथेनॉइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लवण और जल भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है,
अच्छा, मतलब इसमें आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक बताना है। दोस्त आपका जो फास्फोरस होता है पी का होता है। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो होता है आपका किस धातु का अयस्क है ना, तो आपका जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो दोस्त ऑक्सीजन की संयोजकता आपका 2 होती है। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या। तो गंधक के परमाणु संख्या 16, आपको भी परमाणु संख्या रट लेना है 50, तब एग्जाम में बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे विकिरणशील समूह जो को कहते हैं, मतलब बॉन्ड में, ठीक ना। तो दोस्त को अगर हम बात कर ले तो एक नहीं होगा, भी नहीं होगा, हाँ कार्बोनिल समूह जो आपका डी वाला ऑप्शन तैयार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्त वेल्डिंग होता है उसमें आपको एथाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो होता है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो आपका 14 हो, ठीक ना। वर्ग कब होता है? तो 18। वर्ग कब होता है दोस्त? 18 होता है। आवर्त कब होता है? 7 होता है, ठीक। आवर्त के संख्या ऐसे होता है, ऐसे जाता है आवर्त, ये आवर्त होता है। वर्ग कैसे होता है? तो इससे आपका वर्ग होता है, वर्ग होता है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक, इसमें आपका हो जाएगा केवल एक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो आपका दोस्त हो जाएगा, तो एफ है, तो जी होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, उसकी संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 जो होता है 1 होता है। ये संयोजकता जो होता है अंतिम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो आपका 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बताना है आपको कौन सा धातु है, आपका है ना धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वनों पर आधारित आपको उद्योग बताना है। कागज उद्योग भी बने में हुए, ये भी टिंकल, ये भी हो जाएगा, अवसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तब सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक जो आपका है क्या है? तो टपकन सिंचाई, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन जो हुआ था 1973 में प्रारंभ हुआ। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? दोस्त कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत पोषी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है दोस्त? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा मृत घास पत्ते, ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है, तो पाचन क्रिया कहाँ होगा? मुख गुहा से, मुख ले ही शुरुआत न करेंगे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम जो होता है श्वसन होता है, पोषण होता है, प्रजनन होता है, इनमें सभी हो जाएगा। किण्वन क्रिया होती है, तो किण्वन जो क्रिया होती है आपका ईस्ट में किण्वन होता है। अजैवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन क्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो O2 का। कोशिकीय ईंधन किससे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो है आपका ग्लूकोज को कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है आपका जो होता है पत्ती में होता है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है आपका
किस तंत्र का भाग है, तो परिसंचरण तंत्र का भाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो आपका होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑप्शन हमारा का होता है डी हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप जो होते हैं अपशिष्ट जो संचित जो रहते हैं भाई, तो छालों में भी हो जाएगा, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, पत्तियों में भी, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से आपका NH3 बनता है, ऑप्शन सी। वृक्क का प्रधान कार्य है, तो वृक्क का जो है प्रधान कार्य आपका सर्जन होता है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो कौन पादप हार्मोन है भाई, तो थाइरॉक्सिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त इसमें शायद गलती कर रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो ये नहीं होगा, गलत हो गया हमसे। इसमें आपको हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। एक गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको एक गलत है, इसको ध्यान देना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फल पकाने मतलब फल पकाने वाला हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में दोस्त कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो होता है नियंत्रित, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो आपका एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुष्प में नर प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। शुक्राणु बनता है, तो दोस्त शुक्राणु जो होता है आपका वृषण बनता है, ऑप्शन। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं, तो आपका O2 जो है वो नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, आर्कियोपेरिक के संबंध में कौन कथन सत्य है, जल की जीवाश्म है, हो जाएगा ये भी। के जबड़े में दांत और उंगलियां हो जाए, हम सही है, दो हो गया, तीन तो मार दीजिए, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो कौन प्राणी जो अपना लिंग जो है दोस्त बदल सकता है, तो हमारा हो जाएगा घोंघा जो होता है अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा। ऐसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 79 नंबर। तरह के मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है भाई, तो आपका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो आपका और यहीं से आपका समापन हो जाएगा। यहीं से आपका यहाँ से शुरुआत हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन का। आपका आवर्धन परिभाषा, अवतलन को औपचारिक क्यों कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं, सभी के क्वेश्चन। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की कारकों को नहीं पकड़ते, इसको लिखना है, सब है।